सभी प्रिय भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज सारा दिन व्लॉग में क्या क्या हुआ ये आपको व्लॉग देखने पर पता चलेगा। ये करते हैं आज के हमारे इस व्लॉग को स्टार्ट। सभी को राम राम। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। समय हो चुका है सुबह का 6:40। आप उठ चुके हैं और अपने घर के बाहर नंदी महाराज खाने के लिए वेट कर रहे हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले नंदी महाराज को कराते हैं ना सुबह का ब्रेकफास्ट। ये अपनी नियमित रूटीन है वही सुबह की। लो ये नंदी महाराज के लिए पैकेट में चोकर डाल लिया है। अब इसको लेके चलते हैं बाहर और नंदी महाराज को कराते हैं सुबह सुबह का भोजन। लो ये नंदी महाराज ले रहे हैं सुबह सुबह अपने भोजन का एंजॉय। अब चलते हैं तब तक अंदर। लो भाई नंदी महाराज को ब्रेकफास्ट कराने के बाद अपन उठा ले अपनी दुकान की चाबी। अब करते हैं अपनी दुकान की तरफ प्रस्थान और दुकान खोलते हैं दोस्तों। लो भाई साथियों, दुकान खोल के ले ली। दुकान के अंदर एंट्री। टेबल पर रख दिए मैंने न्यूज़पेपर और चाबी। अब कर लेते हैं अपने लाइट और फैन को ऑन, क्योंकि दुकान के अंदर उमस और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रखा है। क्योंकि रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई है और शाम को तो बड़ी तेज़ बारिश हुई थी भाई। साथ साथ एलईडी पैनल को भी ऑन कर लेते हैं भाई। अब पहले लेंगे अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय, चाय की चुस्कियाँ, उसके बाद करेंगे भाई साफ़ सफाई। ये देखिए वाणिज्य अपनी माता संग ले रही है भाई सुबह सुबह की वॉक का एंजॉय हुआ। लो भाई साथियों, अपनी सुबह की चाय अपनी टेबल पर अपनी दुकान की बेड पर पहुंच चुकी है दोस्तों। अब लेते हैं चाय के साथ सुबह सुबह की न्यूज़पेपर की न्यूज़ का। सबसे पहले तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों का त्यौहार बड़े अच्छे से निकले, मैं आशा करता हूं। और ये देखिए रोहतक भूमि की पहली हेडलाइन न्यूज़। मुफ्त यात्रा वाली सामान्य बसें खचाखच रही। एसी बस में किराया लगा, टिकट के लिए उमड़ी भीड़। फ्री में सब कुछ चाहिए भाई, मज़ा। और ये देखिए डॉक्टरेट की अध्यक्षता में कमेटी करेगी जांच, फर्जी इंटर्न भेजा जेल। पीजीआई में कल परसों एक फर्जी इंटर्न पकड़ा गया था भाई। किसी दोस्त किसी ने कोई अनपढ़ बोल रहे हैं भाई कि नौकरी कर रहा था या ड्यूटी दे रहा था। ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई अनपढ़ कैसे डॉक्टर लाइन की ड्यूटी दे सकता है। बाकी अब सारी चीज़ों के बारे में तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तब तक अब आप साथ साथ भाई अपनी चाय का भी इंजॉय ले लेते हैं दोस्तों। मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। दोस्तों अब करते हैं झाड़ू के माध्यम से दुकान में क्लीनिंग, फिर करेंगे भाई काउंटर की अच्छे से डस्टिंग। तो आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। दोस्तों झाड़ू के माध्यम से कर दी दुकान की अच्छे से क्लीनिंग और काउंटर का सामान कुछ यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अब कपड़े के माध्यम से करते हैं काउंटर की डस्टिंग। ये उठा लिया मैंने कपड़ा और अच्छे से काउंटर की डस्टिंग कर देते हैं और सामान को रीअरेंज कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके खाना खा के चलेंगे वाणी के मामा जी के घर। तो आज काम बहुत ज़्यादा है, बाहर भी जाना है किसी काम से। 2-3 काम रोज तक के भी हैं। काउंटर कर दिया दोस्तों क्लीन अपन है। अब सामान रीअरेंज कर देते हैं और चलते हैं नहाने के लिए। नहा के मिलते हैं दोस्तों आपको। कोई दोस्तों नहा के रेडी में पहुंच गए दुकान पे। अब करेंगे जोत बत्ती अपनी, फिर खाएंगे खाना, फिर उसके बाद चलेंगे वाणी जी को उसके मामा जी के घर लेके। तो आप बने रहे हमारे साथ ब्लॉग में। मंदिर में पूजा कार्य को पूर्ण कर दिया है। अब खाने का एंजॉय लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे भाई वाणी को लेके उसके मामा जी के घर। चिल्ड रायते के साथ अपना खाना अपने पास पहुंच चुका है। अजीत राड का व्लॉग लगा देते हैं दूसरे फ़ोन में। व्लॉग के साथ लेंगे अपने खाने का एंजॉय। उसके बाद आज के दिन के कार्यक्रम दिखाएंगे आपको सारे के सारे, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। दीदी भी आएंगी, बुआ जी आ चुकी हैं। वही लेते हैं खाने का एंजॉय। खाने का एंजॉय लेकर हम पहुंचे ताऊ जी के घर। ताऊ जी की छोटी बेटी मेरी बहन आ रखी थी, उनसे पहले मैंने राखी बंधवाई। श्रीमती जी ने भी राखी बंधवाई और गुड़िया को राखी बंधवाकर उनसे वहां से काम निपटाकर हम चले बड़े वाली दीदी के घर, यानी बड़े वाले ताऊ जी के घर। तो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी वो आ रखी थी, उनसे मैंने राखी बंधवाई। फिर मेरी बेटी को भी राखी बांधी गई, उसकी ये पहली राखी थी। उसके बाद सारे परिवार से स्नेह मिलन हुआ और हम वहाँ से चल पड़े घर की तरफ। दीदी से राखी बंधवाने के बाद चल पड़े हैं, रेडी हो गए परिवार संग वाणी जी के मामा के घर की तरफ। अब मिलते हैं आपको ससुराल पहुंच के। लो भाई पहुंच गए हैं वाणी जी के मामा के गांव में। ये देखो विकसित गांव डोब, कितना बुरा हाल है रोड का।
फिर पहुंचे हम वानी के मामा जी के घर। फिर उसके बाद वहाँ पर गाड़ी रोक के सबसे पहले वानी और उसकी माता जी उतरी। फिर उसके बाद सामान संग मैं उतरा। फिर सारा सामान अंदर हैंडओवर करा के मैं पहुंचा बैठक में, जहाँ पर जाकर मैंने देखा तो दादाजी अपनी निंद्रा अवस्था में थे, वो विश्राम कर रहे थे। थोड़ी देर के अंतराल के बाद दादाजी उठ गए थे। फिर दादाजी राम राम श्याम श्याम हुई। उसके बाद अंदर राखी का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। ये आप देख सकते हैं, दीपक के साथ में थाली में राखी रखी और कुछ मिठाइयाँ हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर राखी का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। सभी ने नियमित रूप से अपने हाथ पर, अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। धीरे धीरे करके यह कार्यक्रम चलता गया। भाइयों को राखी बांधने के बाद उनकी भाभी श्री का नंबर आया और उनको भी उन्होंने राखी बांधी, पूजन हुआ। उसके बाद लो भैया तो सारी पूजा पाठ कर दिए, सारे बब्बे बना दिए। फिर उसके बाद बच्चों की पार्टी का नंबर आया और बच्चों ने अपनी राखी बंधवाई और कुछ एंजॉय किया। लो भाई, फिर वहाँ से गाड़ी उठा के मैं चल पड़ा दीदी के घर की तरफ, भाभी घर को लेने के लिए। रास्ते में काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था, आप देख सकते हो। पहुँचते हैं भाई, रक्षाबंधन का दिन है, दीदी के घर तक। और अब वहाँ के तो काम निपट गए हैं, बुआ जी घर पे आ रखी हैं। अब दीदी को लेके चलेंगे घर वापस। ले भाई, टिंडा ले लिए हैं दीदी के घर से, दीदी भी ले ली है और भाणजे रांझा टिंडा श्री भी ले लिए हैं। अब चलते हैं घर। लो भाई, पहुँच गए हैं घर। फिर शाम को घर पहुंचने के बाद हम सभी इकट्ठे हो गए थे। सबसे पहले मैंने बुआ जी से राखी बंधवाई, उसके बाद बीच वाली दीदी से बंधवाई, फिर मेरी छोटी बहन से बंधवाई। फिर उसके बाद श्रीमती जी का नंबर आया, उन्होंने भी नियमित अनुसार सबसे राखी बंधवाई। उसके बाद मेरी बेटी का नंबर आया, यह मेरी बेटी की पहली राखी थी। फिर उसने राखी बंधवाई। उसके बाद भाभी श्री का नंबर आया और उसने भी अच्छा सा पोज दिया अपनी राखी बंधवा कर। उसके बाद अनु दीदी ने राखी बंधवाई। फिर बड़े वाली भाभी ने अपनी नंद भाउज से राखी बंधवाने के बाद नियमित रूप से हम पहुँचे वापस से बड़े वाले ताऊ जी के घर, क्योंकि वहाँ पर बीच वाली दीदी आ रखी थी, वो थोड़ी बीमार है, चल फिरने में असक्षम है। सारा दिन की भागदौड़ के बाद शाम का खाना अपने पास पहुंच चुका है। अब लेते हैं खाने का एंजॉय और फिर करेंगे दोस्तों आपके लिए व्लॉग एडिट। ये व्लॉग आपको तकरीबन शाम को 10 बजे तक देखने को मिल जाएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं व्लॉग कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आपका दिल से धन्यवाद।